नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल को देखने दुनिया भर से विदेशी सैलानी आते हैं। बुधवार को भी 34 देशों की मॉडल्स ताजमहल घूमने पहुंची। भारतीय संस्कृति से प्रभावित इन मॉडल्स ने राम नामी दुपट्टा ओढ़ रखा था, स्टोल पहन रखा था, जय भगवान राम, जय राधे ये लिखा हुआ था। लेकिन विदेशी मॉडल्स को सुरक्षा जांच के दौरान रोक लिया गया। सीआईएसएफ के जवानों ने इन दुपट्टों को उतरवाकर बाहर रखवा दिया। अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। हिंदुवादी संगठन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी माने तो इस घटना से धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। 5 की पंचायत में आज हम इसी पर बहस करने वाले हैं। सवाल ये कि क्या भगवा कपड़ों में ताजमहल नहीं जा सकते, और ताजमहल पर हिंदू मुस्लिम की राजनीति क्यों हो रही है, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले नजर इस रिपोर्ट पर। ताजमहल देखने आई विदेशी मॉडल्स के गले से भगवा दुपट्टा उतरवाने का मुद्दा अब तूल पकड़ रहा है। वीएचपी और बजरंग दल ने आज ताजमहल के सामने प्रदर्शन किया। बुधवार को 44 विदेशी मॉडल्स ताजमहल देखने पहुंची थी और सुरक्षा जांच के दौरान उनके गले में लिपटे राम नामी दुपट्टे को उतरवा दिया गया। इसके पीछे कारण बताया गया कि ताजमहल में धार्मिक प्रतीक, चिन्ह और पूजा सामग्री पर रोक है। ये मामला अब बवाल का विषय बन चुका है। भगवा दुपट्टा उतरवाने के मामले में भगवाधारियों ने एएसआई, सीआईएसएफ और जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हिंदूवादी संगठन इस मामले में एएसआई के अधिकारी और सीआईएसएफ के जवानों को पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है। जो भी भगवा वस्त्र उतारने की जो बात आई है, अखबार के माध्यम से आई थी, उसके बाद एक प्रिलिमिनरी जांच भी हुई जिसमें सीआईएसएफ के ऊपर आरोप लगा था अखबारों में। उसके ऊपर सीआईएसएफ की तरफ से भी एक प्रिलिमिनरी जांच करके ये सामने आया है कि उसमें न तो एएसआई के किसी कर्मी का हाथ था, न ही सीआईएसएफ ने उनको ऐसा कुछ करने के लिए कहा। भगवा ब्रिगेड का ये भी कहना है कि अगर कल को योगी आदित्यनाथ ताजमहल जाएं, तब क्या करेगा एएसआई। ताजमहल का मुद्दा अब सियासी गलियारों की हवा बदल रहा है। तमाम सवाल उठ रहे हैं, क्यों ताजमहल में भगवा कपड़े पहनकर नहीं जा सकते? क्यों दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताज हिंदू मुस्लिम राजनीति का शिकार हो रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के आईपी सिंह लखनऊ से जुड़ चुके हैं। स्टूडियो में 3 खास मेहमान हैं। पंडित अजय गौतम हैं मेरे साथ, फाउंडर हैं, संस्थापक हैं हम हिंदू संगठन के। मेरे साथ मुफ्ती एजाज अरशद कासमी हैं, मेंबर हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। मेरे साथ मुफ्ती मौलाना नदीमुद्दीन हैं, प्रेसिडेंट हैं उलमा काउंसिल के। आईपी सिंह, अगर मैं इस बात को मानूं और कानून है सेक्शन 8D, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स रूल्स 1959, 1959 का ये कानून है जिसको रोका गया क्योंकि इन्होंने दुपट्टा पहन रखा था, स्टोल पहन रखा था जिस पर लिखा हुआ था जय श्री राम, जय राधे ये लिखा हुआ था। फिर तो इस हिसाब से सूबे के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी भी ताजमहल नहीं जा सकते। देखिए संदीप जी, मैं स्वयं आज भगवा का धारण किए हुए हूं और भारत की पहचान है। भगवा जो है भारत की पहचान है और ये ताजमहल जो है ये भारत सरकार की संपत्ति है और 7 अजूबों में ताजमहल आता है। भारत सरकार किसकी है? देखने आते हैं। बीजेपी की है, कांग्रेस की है, किसी और की है? देखिए वहां सीआईएसएफ लगी हुई है, भारत सरकार के नियंत्रण में ताजमहल है। केंद्र सरकार किसकी है? वही तो सरकार उन्हें पूरा सुरक्षा उपलब्ध कराती है। आज हमारी सरकार है, मेरी बात आदरणीय संदीप जी पूरी हो जाए, वहां जो गाइड्स हैं उनके बीच ये मामला आया था। आज मैंने पूरी जानकारी ली है। वहां प्रशासन के स्तर से किसी प्रकार की कोई चूक नहीं हुई है। आज भगवा धारण किए हुए तमाम लोग कल भी उस परिसर में गए हैं। वहां किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है और न इस पर किसी प्रकार की इस तरह की राजनीति तो होनी चाहिए। बनाया जा रहा है। जो उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है वो कानून किसी को भी, देखिए उस बतंगड़ से सरकार का और भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कानून कोई भी अपने हाथ में लेने की इजाजत उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार किसी को इजाजत नहीं देती कोई कानून अपने हाथ में ले। लेकिन जो ये संगठन है, चाहे जिस प्रकार के संगठन हो, लगातार इन सबके समय समय पर धरना
प्रदर्शन इस तरह के आयोजित होते रहते हैं। कल ये बात जब पब्लिक डोमेन में आई और तो हिंदू जागरण मंच और भारतीय जनता युवा मोर्चा है कि अगर कोई हिंदू जागरण मंच और भारतीय जनता युवा मोर्चा, इनका बीजेपी से कोई ताल्लुक नहीं, ये बात का बतंगड़ बना रहे हैं। देखिए आप जो युवा मोर्चा है वो तो भारतीय जनता पार्टी की स्टूडेंट विंग है जी। अगर कहीं कोई कमी रही है तो युवा मोर्चा उसको अपनी बात नहीं, आप दोनों बात नहीं कर सकते। आप कह रहे हैं चूक भी नहीं हुई, तरह की आप कह रहे हैं चूक भी नहीं हुई, आप कह रहे हैं चूक, या तो चूक हुई है, कानून है, कानून का मैंने जिक्र कर दिया 1959 के, या तो ये कहिए ये कानून को कूड़ेदान में डाल देना चाहिए। मैंने कहा ना कि देखिए प्रशासनिक नहीं, देखिए प्रशासनिक स्तर से कोई चूक नहीं हुई है। जो गाइड हैं उन गाइडों की मनमानी वहां किसी तरह से हो गई जो मैं पब्लिक डोमेन में आई और प्रशासन ने फौरी तौर पर तो मुद्दा लपक लिया। जागरण मंच ने, मजबूती भारतीय जनता युवा मोर्चा ने तमाम इसको हिंदू मुसलमान कर दिया। अगर गाइडों की मनमानी थी तो ये प्रशासनिक मसला नहीं था, ये सीआईएसएफ की गलती नहीं, ये एएसआई की गलती नहीं, ये राज्य सरकार की गलती नहीं, ये केंद्र सरकार की गलती नहीं, तो गाइडों की मनमानी पर हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हैं? नहीं, देखिए इससे भारतीय जनता पार्टी का कुछ लेना देना नहीं है, ना हमारी सरकार का कोई लेना देना है। अगर कोई प्रदर्शन भारतीय जनता युवा मोर्चा आपका स्टूडेंट संगठन है कि नहीं है? देखिए हमारा स्टूडेंट संगठन ही नहीं है लेकिन युवा विंग है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी की जो ताकत आती है वो युवा मोर्चा से आती है। तो कर रहे हैं वहां पे उसके अस्तित्व को सहज रूप से हम स्वीकार करते हैं। हिंदुओं का अपमान हो गया, भगवा का अपमान हो गया, हम मजबूत या तो बताइए भगवा का अपमान हुआ है या नहीं हुआ है? भगवा का अपमान हुआ है पंडित अजय गौतम? देखिए सवाल ये है भगवा, देखिए संदीप जी, नहीं मैं अजय गौतम से अब सवाल पूछ रहा हूँ। देखिए बात ये है, जो भगवा रंग है वो भगवा रंग इस देश के तिरंगे में भी है, ठीक है। वो जो भगवा रंग है वो इस देश के रहने वाले हर हिंदुस्तानी, हिंदू हो मुसलमान हो, उस पे भी है। पीर फकीरों की जो चादर चढ़ती आई है फूलों की, उसके अंदर भी भगवा रंग के फूल हुई है क्या? ये बाल की खाल निकाली है? ये बाल की खाल नहीं निकाली है। दरअसल देखिए इस देश में मुसलमानों के दो धड़े हैं। एक तो वो धड़ा है जो रसखान और मलखान है, ताज बीबी है। मुसलमान कहां से आ गए? सुन तो लीजिए ना, मैं उसी पे आ रहा हूँ। अगर नहीं, अगर कोई हिंदू तो आपत्ति करेगा नहीं, जिसने भी करी है नेचुरल है, मुसलमान है। सवाल यह है कि इस देश में जो रसखान, मलखान, ताज बीबी को मानने वाले जो लोग हैं, जिन्होंने कृष्ण भक्ति गाई है, जिन्होंने खूब अनंत, जिन्होंने जो अमीर खुसरो जिसने कहा है कृष्ण को लेकर खूब उन्होंने राग गाए हैं, एक वो धड़ा है। एक दूसरा धड़ा है जो आईएसआईएस की मानसिकता रखता है, जो जिहादी मानसिकता रखता है। ये जो जिहादी मानसिकता वाले लोग हैं उन्हें ये लगता है कि तेजो मालिया नाम के शिवलिंग को के ऊपर बनाया गया जो ताजमहल है वो शायद उनकी निजी संपत्ति है। वास्तविकता यही है। किसी भी रंग से, किसी भी रंग से, कहां से, ये कौन सी फिल्म डाली है? ये फिल्म नहीं डाली है सर। लखनऊ कोर्ट में मामला चला है। मुसलमानों ने रोका, आपके वहां पर बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि ये तो गाइड्स की मनमानी थी। मुफ्ती साहब सुनिएगा, मैं आपका जवाब आएगा। आगरा सीजीएम की कोर्ट में बाकायदा इसके बारे में दीवानी सूट डाला है कि वहां पर तेजो मालिया शिवलिंग है और तेजो मालिया शिवलिंग के ऊपर ही हमेशा ये बना, जिस तरीके से अयोध्या में तोड़ के बना, जिस तरीके से काशी के अंदर ज्ञानवापी मस्जिद जीता जाता उदाहरण है। मतलब मुसलमानों ने रोका है इसको। वहां पर हिंदू क्यों रोकेगा सर? हिंदू कोई क्यों कहेगा कि ये भगवा उतार दीजिए, इस पे राम का नाम लिखा? सीआईएसएफ नहीं रोक रही है, एएसआई नहीं रोक रही है, कमाल का सूबा चल रहा है। ये उत्तर प्रदेश में जो पिछली जो सरकार थी उसका हैंगओवर है, सरकार है ये, उसका हैंगओवर है। अभी तक हैंगओवर चल रहा है। रहने वाले लोगों को अभी उतरा नहीं है और इसको उतरने में थोड़ा सा समय लगेगा। सवाल यह है कि जो भगवा रंग इनके पीर फकीरों की चादरों पर चढ़ता है, उनके फूलों की चादर चढ़ती है जब दिल्ली से जाती है, जिसे दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर यहां से विदा करते हैं अपना हाथ लगा के, तो उसके अंदर भी भगवा रंग के फूल होते हैं। वहां कोई आपत्ति नहीं होती है। जानबूझकर जिहादी मानसिकता है जिहाद को फैलाने के लिए। देखिए ये हमारा देश धार्मिक है, नास्तिक नहीं है। हर एक को अपने अपने धर्म
अपने अपने ड्रेस कोड का अख्तियार है। अब 59 का कानून ने भी आप बताए, मैं कहता हूँ ये कानून का उल्लंघन है, कानून का पालन करना चाहिए। अब आप नहीं, कानून की बात करेंगे तो फिर टोपी लगा के आप कैसे सुनिए घुसेंगे ताजमहल में? मेरी बात आप सुनिए ना। आप तिरुपति चले जाइए, बालाजी के मंदिर में जाइए, वहाँ जींस पैंट पहन करके एक लेडी जो है पूजा नहीं करती, वो ड्रेस कोड है। एक बात सुनिए, आप मस्जिद में चले जाइए, आप कोई ताजमहल में एक मुसलमान स्कल कैप पहन के कैसे जाएगा, ये बताइए मुझे। नहीं, मेरी बात सुनिए, आपको आप नियमों का पालन करिए। आप इसको धार्मिक के चश्मे से मत देखिए। हर मुद्दे को मुसलमानों तो नियम जो ये नियम मैं दोबारा से कोट कर देता हूं, सेक्शन 8D, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स रूल्स 1959, उसमें धार्मिक सिंबल्स लेकर पहुंचना या वस्त्र धारण करके पहुंचना गैर मुनासिब है, गैर कानूनी है। ठीक भाई, तो उस नियम तो मेरा सवाल ये है, कितने मुसलमानों को जो टोपी लगाकर ताजमहल देखने जाते हैं उन्हें रोका गया? कितने सरदारों को जो पग लगाकर जाते हैं उन्हें रोका गया? या तो फिर नियम को आप बदलिए। आप तो वही तो मैं पूछ रहा हूं। नहीं, मेरा कहना है कि देखिए, कोई भगवा पहन के जाए, कोई टोपी पहन के जाए, कोई नहीं। अभी तो आप ये कह रहे थे कि भाई नियम है, भगवा पहन के नहीं जा सकते, तो टोपी पहन के कैसे जाए? सुनिए, देखिए सवाल ये नहीं है, सवाल है कि भगवा पहन के चले जाओ, हरा पहन के क्यों नहीं जाओगे फिर? सुनिए, या क्यों जाने दिया जाता है? देखिए सुनिए, ASI या जिन्होंने रोका है, आप उन पर कार्रवाई करिए। सरकार किसकी है? सरकार तो आपकी है ना। मगर इस मुद्दे को मुसलमानों से जोड़ के देखना क्यों है? नहीं, आपने जोड़ दिया। आपने ये कह के कि भाई अगर कानून है, कानून का पालन होना चाहिए, तो पालन कासमी साहब फिर तो सबके लिए हो। देखिए, वहां पर जिस तरह का मसला ये ताजमहल एक आलमी और पूरे वर्ल्ड लेवल का एक समझिए कि सिंबल है, और हर एक के लिए वो तवज्जो का मरकज है। तो उसी हिसाब से हमको देखना चाहिए। वहां पर जो असल मकसद है इस कानून का, वहां पर धार्मिक एक्टिविटीज को लेकर के, यही वजह के देखते होंगे कि अंदर में 2 कब्रें हैं, लेकिन उसमें कोई चादर नहीं चढ़ाता, कोई फूल नहीं डालता, कोई अगरबत्ती नहीं जलाता, किसी भी तरह की एक्टिविटीज वहां पर मना है। और उसकी वजह सही आ रही है, मैं समझता हूँ कि सही मना है, इसलिए कि आज अगर उसकी इजाजत दे दी जाए तो कल होकर के फिर उसी नहीं, पर एक राम नामी दुपट्टा पहनकर कोई जा रहा है तो फिर आप टोपी पहन के कैसे जाएंगे? मेरा सवाल बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सरल है। मैं वो किस इंटेंशन से या किस तरीके से जा रहा है, पहली बात तो कि वो सब के सब टूरिस्ट थे, उनका तो कोई इंटेंशन भी नहीं रहा होगा, इसलिए उनको रोकना भी नहीं चाहिए। वो तो शौकिया रखे होंगे। यही तो मैं चाह रहा था, वो तो शौकिया रखे होंगे। मुझे बड़ी ताज्जुब हो रहा है, आप चारों व्यक्ति इस बात की सीधी मजम्मत क्यों नहीं करते, निंदा क्यों नहीं करते? आपको मुसलमानों से जोड़ दिया। आप वो ड्रेस कोड लेकर के जिस मस्जिद में चलिए, कोई नहीं रोकेगा आपको, कोई नहीं रोकेगा। जिस मस्जिद में चलिए, जहां भी चले, कोई नहीं रोकेगा। अगर वहां जा रहे हैं तो निंदा करते हैं ना, जिसने भी ये कार्रवाई की, ये निंदनीय है। पर जो है वहाँ जो लोग देखिए हमारे देश की छवि को खराब करने की रहनुमाई करने वाले हैं, जिसकी निंदा की जानी चाहिए, मगर इसको मुसलमानों से जोड़ के देखना ये गलत बात है। नहीं, वहाँ पर देखिए जैसा कि साफ आ गया, क्लियर आ गया कि वहाँ पर ASI वगैरह का किसी तरह का कोई ASI अधिकारी का जो है बाकायदा ऑफिशियल बयान आ गया कि हमारा कोई रोल नहीं है इसमें। जो टूरिस्ट को जो घुमाने वाले जो गाइड होते हैं उन लोगों तो अजय गौतम जो संगीन आरोप लगा रहे हैं कि नहीं हिंदू तो रोकेगा नहीं, मुसलमान नहीं रोका होगा, उनके पास कोई साक्ष्य, कोई सबूत नहीं है। लोगों के पास पर ये जो बात कर रहे हैं उसका जवाब है आपके पास। ये तो इन लोगों का काम ही है, इन लोगों का काम हम लोगों पे आरोप लगाना, हमें बदनाम करना, ये तो हर मुद्दे को मुसलमानों से घसीटना, मुसलमानों से घसीटना, ये तो और जामा मस्जिद पर दावा, ख्वाजा गरीब नवाज के मज़ार पर दावा, काजमी साहब, आगरा की दीवानी कोर्ट में दावा पेंडिंग है कि वहाँ पर ये मालिकाना आपकी बात ही नहीं है। सवाल दूसरा है, सवाल दूसरा है। बाकी ASI का तो कोई धर्म नहीं है। मुफ्ती साहब एक बात बताइए, क्या ASI का तो कोई धर्म नहीं है? ASI तो हिंदू मुस्लिम नहीं है। ASI का मतलब है जो भी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है अंडर द आर्कियोलॉजिकल एक्ट, उसकी बात हो रही है। तो वहाँ पर कौन सा कोड आ गया, वहाँ बता दिए जिसमें मुस्लिम संप्रदाय के लोग जाते हैं। सर, मुस्लिम के लिए कानून है। चौधरी साहब, आपको ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ। आप बताइए ना, कहिए मोदी सरकार से, कहिए योगी सरकार से कि कानून को बदलिए। तो कह रहा हूँ कि वो हैंगओवर नहीं उतरा, समाजवादी पार्टी ने जो तुष्टीकरण का हैंगओवर किया हुआ था, जो तुष्टीकरण की राजनीति, वो हैंगओवर नहीं उतरा। और रही बात उसकी, मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बताता हूँ, आप विजुअल निकलवाइए। वहाँ जितने मुस्लिम लोग जाते हैं, सबके जबकि जितने भी इस्लामिक पिक्चर्स के जो एक आइडियल है, आइकॉन्स है, वो उसको फॉलो करते हैं। टोपी भी लगी होती है, कंधे पर रुमाला भी डाला हुआ होता है, हाथ में ताबीज भी बांधा होता है, सब कुछ लेकर जाते हैं। लेकिन अगर
हिंदू वहां पर जाएगा तो वो तो हिंदू भी नहीं थे सर, गलत है। वो तो विदेशी थे, उन्हें तो जिसने कुछ स्वभाव से दिया, आप हरा देते तो वो हरा पहन के चले जाते। अगर किसी ने उनको भगवा पहना दिया, आपने उसको भगवा को यह कह के उतरवा देना कि भाई यहाँ पे इसका क्या इस्लाम से ताल्लुक है, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट। कार्रवाई क्यों नहीं करे, आप कार्रवाई क्यों नहीं करे? जोड़ रहा है अरे तो हिंदू कैसे उतरवा देगा? हिंदू कैसे उतरवा देगा? मना कर देगा। मुझे बताइए, क्या कोई हिंदू होगा जो किसी का भगवा दुपट्टा उतरवा देगा? आप प्रैक्टिकल बात करिए ना। हुआ होगा उसमें आप कार्रवाई करिए, आप कार्रवाई करिए, कार्रवाई उन्होंने जिन्होंने प्रदर्शन किया वो देंगे, जो भी गिल्टी होगा उसके खिलाफ मुकदमा हमारे विदेशी जब आते हैं हमारे देश की छवि को खराब मत करिए। ताजमहल ना हिंदुओं का ना मुसलमानों का, पर मुझे इसका धरोहर वही तो कह रहा हूँ, जो तेजो मालिया है, वो तो ASI के उसमें है, मेरी समझ से एक बात बिल्कुल परे है IP सिंह, वो ये कि आप चारों महानुभावों में से एक ने भी अब तक ये नहीं कहा ये कानून गलत है, इस कानून को सीधे सीधे रद्द कर देना चाहिए। IP सिंह ये सवाल क्यों नहीं उठाते? योगी सरकार, मोदी सरकार से कहो ये बाबा आदम के जमाने का ये गैर मुनासिब कानून क्यों बना रखा है? अगर कानून नहीं होगा इसको हिंदू मुस्लिम क्यों बना रहे हैं? कानून पर सवाल क्यों नहीं उठाते? बिल्कुल संदीप जी, पहली बार शायद संदीप जी, आदरणीय संदीप जी, पहली बार ये बात पब्लिक डोमेन में आप इस बात को लेकर आए हैं। मैं समझता हूं कि पूरे देश ने इस बात को सुना है, भारत सरकार भी समझ रही है और परम पूजनीय योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में है। निश्चित तौर पर इस पर विचार विमर्श होना चाहिए। जो कानून पुराने हैं उसमें मगर सैकड़ों कानून निरस्त किए गए हैं या उनमें सुधार किया गया है। ये पर्यटन है, ये पूरा देश जानता है कि मोहम्मद गजनवी से लेकर नहीं है, न मेरे लिए धर्म स्थल है न आपके लिए धर्म स्थल है। देखिए, मोहम्मद गजनवी से लेकर चाहे इल्तुतमिश हो, खलजी डायनेस्टी हो या तुगलक या मुगल, गलत है, आप गलत बोल रहे हैं। ये पर्यटन है, धर्म स्थल नहीं है, और न मेरे लिए है न आपके लिए। तमाम मॉन्यूमेंट्स हैं, तमाम मॉन्यूमेंट्स हैं। ये भारत सरकार, देखिए ये भारत सरकार की संपत्ति है। आप कतई धर्म के आधार पर इस पर चर्चा मत करिए। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्यों देख रहे हैं? वो तो शुरू ताजमहल है पर्यटन के लिए, लोग देखने आते हैं, मोहब्बत की नगरी है, मंदिर को प्रेम की बार नगरी बार है, लूटा है। लोग देखने आते आप हैं, चले आप जाइए, धर्म से जोड़ेंगे, आप जाइए हिंदू मुसलमान आप मनाएंगे। देखिए कि वहां मंदिर को कैसे, आपको किसने कहा हिंदू मुसलमान का आप मुद्दा बना रहे हैं? ये कह रहे हैं कि मुसलमान रोक रहे हैं। और हिंदू कैसे उतार देगा? मुफ्ती साहब, आप तो आलिम है, कम से कम सोचिए। कोई हिंदू किसी से कोई हिंदू कहेगा कि ये राम की चादर ये हिंदू मुस्लिम बहुत हो गया। पर यहाँ पर IP सिंह आप कह रहे हैं कानून हटना चाहिए। मेरे सवाल का जवाब आपने ये दिया है, लेकिन एक मिनट रुकिए। अरे नदीमुद्दीन साहब शुरू किए ना। कासमी साहब यहाँ पर एक अहम बात कह रहे हैं, काउंटर पॉइंट है इनका। वो ये कह रहे हैं अगर ये कानून हटा दिया गया तो अलग अलग हमारे पुरातत्व से जुड़ी जो इमारतें हैं वो फिर धार्मिक स्थल में तब्दील हो जाएंगी। ये भी एक काउंटर पॉइंट है। क्या चढ़ाएंगे आप? जय श्री राम बोलेंगे, जुड़ी हुई है, तमाशा होगा। वहाँ पर वो जाएंगे, आप किसी की मर्जी होगी कि हमको फूल डालना। मतलब आप ये कह रहे हैं राम नामी दुपट्टा लेकर कोई ताजमहल देखने नहीं जाता तो मुसलमान को भी ये टोपी पहनकर नहीं जाना चाहिए? क्या आप ये कह रहे हैं? दुपट्टा लेकर नहीं, फिर कानून सबके लिए होगा। मना करना, दुपट्टा लेकर जाना चाहिए। दुपट्टा भी नहीं होगा। यही तो कानून तो यही है। देखिए कानून तो यही है। देखिए चीज के लिए है, उस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जो दुपट्टा, देखिए जो दुपट्टा सिंबल के लिए, मेरी बात सुनिए, जो दुपट्टा पहन कर उन पर आपत्ति नहीं है। मैं शेरवानी पहन के आपत्ति नहीं है। चौधरी साहब, ये बड़ी खतरनाक शुरुआत है इस देश के अंदर। आज आप कह रहे हो कि भगवा दुपट्टा नहीं पहनने देंगे, कल को कह दोगे जिसने तिलक लगा रखा है उसको नहीं जाने देंगे। ये जिहादी मानसिकता ये खत्म होनी चाहिए इस देश के अंदर। और दूसरी बात, आज तक ताजमहल की वेस्ट डायरेक्शन के 6 कमरे क्यों बंद है? बोलते जनता को क्यों देखने देंगे? क्या चीज है? सिर्फ यही है क्योंकि सारी दुनिया जानती है वहाँ तेजो शिवलिंग था, उसके ऊपर बात यह है कि कोई भी ASI प्रोटेक्टेड साइट जो है, क्या वहां पर
रिलीजियस सिंबल्स लेकर जा सकता है कि मैं भगवा पहनकर मैं हिंदू हूं, या कासमी साहब मुसलमान है वो टोपी पहनकर, या कोई सिख भाई है वो अपनी पगड़ी लगाकर जा सकता है या नहीं जा सकता? देखिए जा सकता है, मगर धर्म के नाम पर तमाशा नहीं करना। रिलीजियस सिंबल के साथ जाने में मेरे ख्याल में कोई हर्ज नहीं है ऐसा, लेकिन वहां पर रिलीजियस एक्टिविटीज नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर कम से कम ताजमहल, ये पूरी दुनिया में मशहूर है, प्यार की निशानी है, एक पर्यटन स्थल है, उसकी खूबसूरती का नजारा देखिए, उसका मजा लीजिए, हिंदू मुसलमान ना कीजिए। इसी उम्मीद के साथ आईपी सिंह, अजय गौतम, नदीमुद्दीन साहब और कासमी साहब, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज 5 की पंचायत में बस इतना ही। नमस्कार।